आयशा खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपने जो है आयशा का इंट्रो देख ही लिया है और ये पुरानी वाली आयशा जो है हमारी वापस आ गई है और शुरू की वीडियो में जो है ना आयशा ही इंट्रो दिया करती थी। तो बस ये है कि इसने आज कहा कि मम्मा जो है अब हमारी जो है वेकेशन हो गई है, अब आप मुझे डेली जो है व्लॉग में लेंगी। तो बस ये क्या आज का व्लॉग भी आयशा ने ही मेरे साथ शूट करवाया है। और आज संडे है, संडे को आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा काम होता है और फिर बच्चों को संडे वाले दिन इंतज़ार भी रहता है कि मम्मा जो है संडे वाले दिन जो है एक्स्ट्रा डिशेस जो है बनाती हैं और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। तो एनीवेज यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी क्या कहते हैं बारबेक्यू चिकन, और ये सॉसी टाइप की बनती है, उसके मैंने मैरिनेट कर लिया था। और ये तकरीबन 3 पाव के करीब ये थे विंग्स थे, और जिसमें से हाफ़ मैंने जो है ना क्या कहते हैं वो बारबेक्यू के लिए मैंने उसमें मसाला लगा दिया। सिंपली जो है मैंने उसमें रेड चिली पाउडर डाला है और पेपरिका पाउडर डाला है, नमक डाला है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के तो उसे मैंने मिक्स करके मैरिनेट उसे करके रख दूँगी। और ये देखें यहाँ पे जो है मैं तिक्का मसाला लगा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था, यहाँ पे तिक्का बोटी मसाला था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं थोड़े से मसाले। तो बस मैंने इसमें हाफ़ में मैंने थोड़ा सा तिक्का बोटी मसाला डाला है, साथ में नमक है, लेमन जूस है और थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने डाला है इसमें, फूड कलर। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने दही का डाल दिया है। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं अपने अंदाजे से सारी चीज़ें डाल रही थी। अगर आपको कम या ज़्यादा लगती हो तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और कोई इतनी वो मसला नहीं है। और सारी ही हमारी फेवरेट चीज़ें मामा बनाती हैं संडे वाले दिन। हाँ। वैसे तो बनाती रहती हैं मामा, लेकिन संडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल करती हैं। हाँ, बच्चों के लिए ज़्यादा जो है अच्छा जो है मैं सोचती हूँ कि संडे का दिन बच्चों का अच्छा गुजरे, क्योंकि पूरा वीक जो है बच्चे जो है बिज़ी रहते हैं रूटीन में। तो एनीवेज यहाँ पे जो है दोनों चिकन को जो मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रैपिंग करके इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये सारे काम जो है ना मैंने सुबह ही किए थे। और यहाँ पे मैं मामा के साथ थोड़ी हेल्प करवा रही थी, आयशा मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। और संडे वाले दिन ऐसा है कि जो है हम कपड़े वगैरह मैंने हमने धोए थे सुबह, और ये कि सारा काम जो है आधा काम हमने सुबह ही निपटा लिया था। और आयशा और हम दोनों ही थे, बाकी सारे बच्चे जो है वो सो रहे थे, इसलिए सारा काम जो है ना बहुत ही आराम से और सुकून से हो गया था। संडे वाले दिन सुबह 9 बजे ही उठ जाती हैं सफाई के लिए, हम लोग क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो बस ये है कि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, और ये कि फिर पानी आयशा ने मुझे दिया। और यहाँ पे जो मैंने किचन की स्लैब पे जो मैंने ये क्या कहते हैं पेपर लगाया था ये, और ये काफ़ी जो है ख़राब होने लग गया है, फटने लग गया है। और तकरीबन इसको 5 या 6-7 महीने हो गए होंगे। तो अब मुझे इसको दोबारा से चेंज करना है, किचन को दोबारा से न्यू लुक देना है। और बस ये घर की क्लीनिंग जो है हर संडे को हम लोग करते हैं, तो आज भी बस वैसी ही क्लीनिंग हो रही थी। और यहाँ पे जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर्दियों में इतने जो घर में जो है ना जाले नहीं लगते थे जितना गर्मियों में लग रहे हैं। हो सकता है शायद पूरा घर ओपन होता है इस वजह से। मामा को इतना शौक है हर एक चीज़ क्लीन करने का, और जैसे किचन रिपेयर मामा दोबारा करेंगे अभी। हाँ, उसका जो है ना दोबारा जो है रेनोवेशन जो है किचन की दोबारा करेंगे, और थोड़ा थोड़ा जो है इसका काम चल ही रहा है। हम लोग सफाई कर रहे थे, ये मैडम साहिबा पूरे घर में भाग रही थी, तो हमने सोचा चलो इसको जो है ना छब्बी के अंदर बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग काम कर रहे थे ना ऐसे ही हमारे पैरों में आके लिपट रही थी। हाँ। तो बस इससे खेलने बैठ गई थी आयशा, और उसके बाद जो है हमने इसको जो है ना बंद कर दिया था। ये इसका कैट हाउस है, ये इसके अंदर ये पूरी आ जाती, लेकिन इसके नखरे आपने देखे नहीं थे अंदर जाते वक्त। तो बस ये है कि यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैं राइस भी बॉईल कर लूँगी, पर इसे जो है भिगोना भी ज़रूरी है। 1.5 घंटे के लिए मैं इसे भिगो दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं सेला चावल ले रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में बना रही थी एग राइस। और आप लोगों को पता है कि ड्रैगन चिकन या बारबेक्यू चिकन के साथ जो है वो एग राइस ही मज़ा करते हैं। और मामा संडे वाले दिन मुझसे डिसीजन लेती हैं कि आप लोग क्या खाएंगे, बिरयानी हाँ, खाएंगे, ऐसी बात है, इन लोगों ने खाना होता है तो इस वजह से जो है ना आयशा के बाबा की पसंद का बनता है और बच्चों की पसंद का होता है। मैंने बोला मामा बिरयानी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप वैसे भी थोड़ी टायर्ड हुई नहीं है। हाँ, तो बस यही है कि अब वो ज़्यादा जो है ना थक भी गए थे, और यहाँ पे जो है ना लाइट जाने में 1 घंटा रह गया था। तो फिर मैंने
मैंने सोचा चलो यार जल्दी से जो है जो हमने टिक्के वाले जो मैरिनेशन की थी उसे हम एयर फ्रायर में जो है बेक कर लेते हैं। और ये कि बस मैं इसे जो है बेक कर लूँगी और ये 25 मिनट में इसे बेक करूँगी। अगर इसके आपके पास जो एयर फ्रायर नहीं हो तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ, इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और ये कि बस मैं इसे 25 मिनट के लिए एयर फ्रायर में जो है फॉइलिंग पेपर लगा के तो मैं इसे रख दूँगी 25 मिनट के लिए। और ये हमारे जो विंग्स हैं, टिक्का विंग्स जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस ये कि आप मेरे पास जो है चिकन रखी थी उसको मैंने सोचा चलो दो तरीके से बना लेते हैं। तो बस ये कि खाना तो सिर्फ आयशा के बाबा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं चिकन शौक से खाते नहीं हैं। तो बस ये आयशा के बाबा शौक से खाते हैं या मैं खा लेती हूँ। एनीवेज यहाँ पे मैं इसे रख दूँगी और आप लोगों को टाइमिंग भी दिखा रही थी। तो बस ये देखें यहाँ पे। तो संडे का दिन जो है ना हमारा ऐसे ही गुज़रता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे बारबेक्यू चिकन की भी तैयारी कर लेती हूँ। इसे भी मैरिनेट मैंने साथ ही किया हुआ था। तो बस इसमें सिंपली जो है हमको मैदा लगाएंगे। यहाँ पे मैदे में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो बस ये देखें यहाँ पे, और इसे डायरेक्टली जो है हम फ्राई करते जाएंगे। जैसे ड्रैगन चिकन दिखती है ना, बिल्कुल इसका हाँ, वैसे ही बेटर होगा। तो ये ड्रैगन चिकन ही थी तकरीबन, पर मैंने इसका जो है ना इस दफ़ा जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर लिया। आप मेरे पेज पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो बस इसे डायरेक्टली जो हम फ्राई करते जाएंगे और मीडियम लो पे जो हमने इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो है गल जाए। तकरीबन मैंने इसे 8 मिनट के अंदर जो है ना मैंने इसे फ्राई किया था। ये थोड़े से क्रिस्पी होने लग जाएंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। और इतने मज़े के ये बनते हैं ना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसका जो बारबेक्यू सॉस है वो इजीली मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो उसमें हाई प्राइस वाले भी हैं और लो प्राइस वाले भी हैं। तो दोनों जो है मैंने चेक किए हुए हैं और दोनों का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है हमने वो फ्राई कर लिए थे और साथ में मैं बना रही थी एग राइस। तो उसे भी हम फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि आयशा के बाबा के आने से पहले जो है ना मुझे खाना रेडी करना होता है। और आपको पता है जो मामा ने रमज़ान में वीडियो शेयर की थी कि वो कटी हुई वीडियो वो मामा ने चॉपिंग की थी वेजिटेबल्स की, तो वही मामा ने चॉप किया डाला था। तो बस ये कि फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें थी ना, जो ये क्या कहते हैं हमने सारी फ्रीज़ करके मैं चीज़ें रखती हूँ। तो बस वही मैं चीज़ें डालती रहती हूँ, उससे आसानी हो जाती है। और बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल में गार्लिक डाला था सिंपली, और उसमें मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल के तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था। और आजकल जो है मेरा जो है माइक वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो अगर आवाज़ कहीं कहीं कम आ रही हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बस ये है कि मेरा माइक जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब ये कि दूसरे माइक में जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्दी दूसरा माइक भी लेकर आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना ये गाजरें हैं फ्रीज़ की हुई थी और ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको मिक्स करना है, और अगर ये पानी छोड़ लेंगे ना तो फिर इसका जो है ना फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें थोड़ी सी क्रंची रखनी है, लेकिन जो है ना ऐसा था कि इसमें जब मैंने सॉसेस डाले ना तो बस इसने वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। और यकीन माने इतना टेस्टी फ्राइड राइस बना था, बहुत मज़े के बने थे। तो बस इसमें मैंने सिरका डाल दिया है, साथ में जो है चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे जो है ना मैं सोया सॉस डाल दूँगी। बस ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें लाजमी डलती हैं, इससे ये कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला। हाँ, चिकन पाउडर मैंने इसमें ज़रूर डाला है, शायद वो मिस हो गया उसमें। और उसके बाद इसी पैन में मैंने यहाँ पे 2 एग जो है उसको अच्छे से बीट कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसी के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये कि एक ही पेन में सारा काम हमारा हो जाएगा, अलग से जो है कोई पेन वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो बस ये कि बस यही सारा काम जो है ना मेरा हो गया था। और ये राइस जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ साथ काम भी हो रहे थे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जो है ना इसकी बिल्कुल बिरयानी की तरह तह लगा दूँगी। और मुझे लग रहा था कि इसमें चिली सॉस, सोया सॉस जो है थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे मैंने और डाल दिया है। और ये कि अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और मामा ने जो हलीम बनाया था ना वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग लगा था। हाँ, वो भी मामा ने तो बस ये है कि यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें ब्लैक पेपर और डाल दी है, और इसकी दोबारा से मैं तेल लगा के और इसके ऊपर जो है ग्रीन अनियंस जो होती हैं उसका ग्रीन पार्ट जो होता है वो डाल के तो इसे कवर करके मैं छोड़ दूँगी। 15 मिनट के लिए दम दे दूँगी, ताकि जो है इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये हमारे मज़ेदार से एग राइस बन के तैयार हो गए हैं। और बस ये कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब ये कि सोच रही होंगे
क्या क्या मेन्यू मुझे जो है रखना पड़ेगा। और आज से हमारी वेकेशन शुरू वेकेशन जो है इन लोग की थोड़ी देर से शुरू हुई है, पर ये कि शुरू हो गई हैं। और ये कि घर में जो है, घर मेरा चिड़ियाघर बनने वाला है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं बारबेक्यू चिकन बना रही थी। यहाँ पे मैंने सिंपली रहने वाला है और सिंपली जो है ना, मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था, उसमें गार्लिक डाल दिया था, साथ में जो है ना मैंने बारबेक्यू सॉस और केचप जो है सेम क्वांटिटी में मैंने इसमें डाला है। तो और साथ में सोया सॉस डाल दूँगी। यहाँ पे डाल दूँगी मैं थोड़ा सा चिली सॉस और चिली फ्लेक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। और हनी भी मैं इसमें डालूँगी। आप चाहो तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ हनी डालूँगी। हनी का जो इसमें फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस ये है कि मेरा जो घर है अब 2 महीने तक ये कि मुसलसल मुझे बार बार जो है घर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना तो पूरा घर फैला के रखते हैं। वेकेशंस तो हो गई हैं, अब जो हम एंजॉयमेंट करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हनी ऐड कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस और केचप को भी मिला के जो है आप इसको बना सकते हो। तो बस ये कि बारबेक्यू सॉस का एक अलग स्मोकी टाइप्स का जो है ना इसका फ्लेवर आता है। एनीवेज यहाँ पे हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए हमारा अच्छे से ये सॉस बन गया है। तो इसमें हम सारे विंग्स डाल देंगे। आप विंग्स देख सकते हैं कितने क्रंची जो है ये विंग्स बने हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसको बस अच्छे से हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। ये देखें, ताकि पूरा जो सॉस है इसमें पूरे अच्छे से इसमें लग जाए। और आप चाहो तो उसमें सेसमी सीड जो है इसमें डाल सकते हो। सॉरी, तो सेसमी सीड जो है इसमें डाल सकते हो, जिसे तिल भी कहते हैं। तो बस ये कि मैंने यहाँ पे नहीं डाला। मैंने सोचा चलो हर दफ़ा एक ही तरह की बनाती हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कितनी जूसी सी और सॉसी सी जो है ये हमारी चिकन बनी है। इसे आप ड्रैगन चिकन बोल दो या बारबेक्यू चिकन बोल दो। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। और साथ में जो है बच्चों की और हस्बैंड की पसंद की चीज़ ना हो तो फिर ये कि सब कुछ उनकी पसंद की। तो यहाँ पे जो है ना इन लोगों को पसंद है, खासतौर पे मुझे गरम हाँ, ये बॉइल्ड छोले जो होते हैं ना, जो पानी के साथ होते हैं, तो वो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैंने सिंपली जो है इसका मैंने पानी नहीं फेंका और उसी पानी में मैंने डाल दिए है कुटी हुई मिर्च और नमक और सिंपली इमली का पल्प। तो बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखें कितने मज़ेदार से जो है ये लग रहे हैं। और अभी भी जो है ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो हमने जो है ये छोले भी बॉईल कर लिए थे। यानी आज का जो लंच है बहुत यम्मी लंच बना है हमारा और सब ने एंजॉय किया, बहुत मज़े से खाया। तो बस ये देखें यहाँ पे और ये हमारा रेडी हो गया था। और ये हलीम जो है हमारा, जो मैंने हलीम बनाया था, ये लेफ्ट ओवर रह गया था। डाइनिंग टेबल भी दिखाएंगे। तो बस ये कि कुछ सामान जो है हमारा घर का बन रहा है वो एक साथ ही जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि घर में क्या क्या काम हो रहा था। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक प्लेटर भी सजा ली है, साथ में जो है यहाँ पे सारी चीज़ें। ये है हमारा माशाल्लाह से आज का लंच। और संडे जो है हमारा हो गया फन डे, तो हमने खूब एंजॉय किया और खूब मज़े किए। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। और उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमारा जो है लंच जो है शुरू हो रहा है। आप लोग भी जाएं, इसको बनाएं, ट्राई करें और खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर।